Hello everyone. In this video we will discuss a short topic but very important topic. In our earlier videos we talked about proposal acceptance, and once a proposal is accepted once a proposal is accepted it becomes promise. हमने ये सारी बातें करी, प्रपोजल के सारे टर्म, सारे प्रपोजल के टाइप्स ऑफ प्रपोजल सब कुछ देखा, एक्सेप्टेंस के सारे केसेस देखे, सब कुछ देखा. बट एक और एलिमेंट होता है, देयर इज वन मोर एलिमेंट विदाउट विच इवन उसके बिना अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया, इवन दो इसमें कंसिडरेशन भी हो, even though if there is consideration in this, then also this will not convert into contract. then also तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा अगर एक और स्पेशल एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं होगा तो. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, intention to create legal relation. This is very important. Without this intention to create a legal relation, even if the proposal is accepted and even if there is consideration also in that agreement, then also the proposal will not convert the promise will not convert into contract, meaning thereby you cannot get that contract enforced. The parties will not be bound. There will not be any liability on any party. अब ऐसा कब होता है? You can also call this, आप इसको, आपने ये टर्म सुनी होगी या अपने कॉलेज में आपने देखी तो जरूर होगी ये टर्म, एनिमस कॉन्ट्रा हैंडी. एनिमस कॉन्ट्रा हैंडी मतलब for a contract to conclude there must be animus contra andi. कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड होने के लिए animus contra andi is a must. Without animus contra andi there will be no contract, there will be no concluded contract. और animus contra andi क्या है? That is an intention to contract, intention to create a legal relation, intention to enter into a contract. A promise is not a contract without an intention of creating legal relation. एक promise बिना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. A promise is not a contract without an intention of creating legal relations, even though supported by consideration. अगर consideration है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. A contract is created by common intention of the parties to enter into legal obligation. There should be a common intention to enter into legal relation. Legal relation में enter करने के लिए common intention दोनों parties की होनी चाहिए. The test to test
द टेस्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, टेस्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टेस्ट ऑफ अ प्रूडेंट पर्सन, टेस्ट हाउ अ रीजनेबल पर्सन विल think in this particular situation, how the person will react in this particular situation, and who is this person? This person is a reasonable person. Who is a reasonable person? This is a test of objectivity. The court will see in this particular situation, how a common person will behave, how a person of prudency, how a prudent person, एक प्रूडेंट पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन इस सिचुएशन में, इस गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, दैट इज अ टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट विल चेक. ऑल राइट. सो देयर शुड बी व्हाट? देयर शुड बी एनिमस कॉन्ट्राहेंडी, मीन्स इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन. इंटेंशन, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन में एंटर करने के लिए. नाउ सेकेंड थिंग, बात करें बर्डन किसके ऊपर होगा प्रूव करने के लिए कि भाई इंटेंशन थी या नहीं थी. सपोज ए एंटर करता है बी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस हो जाती है, प्रॉमिस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. बाद में बी क्लेम करता है, बी सेज दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन. इंटेंशन किस चीज की? टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन. बी क्लेम्स दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन. ए इसका अपोजिट कहता है, ए इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. ए कहता है नो, देयर वाज इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन, देयर वाज इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन. ए कहता है तभी तो हमने प्रॉमिस किया, तभी तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसमें कंसिडरेशन रखा. नाउ टेल मी कि बर्डन किसके ऊपर होगा, कि कौन प्रूव करेगा कि इंटेंशन थी कि इंटेंशन नहीं थी. टेल मी, बर्डन ए के ऊपर होगा, बर्डन बी के ऊपर होगा? बर्डन विल बी ऑन बी. जो ये कहेगा कि नहीं थी, जो इस चीज को क्लेम करेगा कि इंटेंशन नहीं थी, देयर वाज नो इंटेंशन, दैट पार्टी विल हैव टू प्रूव that there was no intention. The onus of proving that there was no intention to create legal relation is on the party disputing such intention. जो इस इंटेंशन को डिस्प्यूट कर रही है पार्टी, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. However, the intention of party can be negated in certain arrangements. इसके कुछ exceptions हैं. However, the intention of the parties can be negated in certain arrangements. इसमें आप लिख सकते हो डोमेस्टिक सेकंड, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स. In this case, intention can be negated. Second case, social arrangement. In this case also, intention can be negated. And the third case is professional and commercial arrangements.
In this case also intention can be negated. मतलब intention can be negated मतलब मैं आपको कुछ केस बताता हूं, इन पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उससे। डोमेस्टिक की बात करते हैं पहले, डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक अरेंजमेंट से। आप इसमें एक केस लिखिए, केस का नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। बेल्फर वर्सेस बेल्फर, हस्बैंड एंड वाइफ थे तो सरनेम होगा शायद उनका बेल्फर एंड बेल्फर। फैक्ट्स बताता हूं आपको इसके। द हस्बैंड वाइल वर्किंग अब्रॉड, हस्बैंड अब्रॉड में काम करता था। प्रॉमिस टू सेंड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है। सपोज एक हस्बैंड है, ये अब्रॉड में रहता है, कहीं बाहर रहता है फॉरेन कंट्री में, और ये इसकी वाइफ है। ये इसको प्रॉमिस करता है, ये इसको प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है? टू सेंड अ रेगुलर अमाउंट ऑफ 30 पाउंड एवरी मंथ। ये इसको प्रॉमिस करता है कि 30 पाउंड इसको एवरी मंथ सेंड करेगा, पर मंथ इसको 30 पाउंड सेंड करेगा HW को। ये इसको प्रॉमिस करता है। अंटिल शी वॉज एबल टू बी विद हिम, जब तक वो उसके साथ रहती है, जब तक वो उसको 30 पाउंड पर मंथ उसको सेंड करेगा। When they split up, he stopped sending the payment. जब वो स्प्लिट होते हैं तो वो उस पेमेंट को सेंड करनी बंद कर देता है। अब इससे W एग्रीड हो जाती है। W केस फाइल करती है H के ऊपर 30 पाउंड के लिए, 30 पाउंड पर मंथ के प्रॉमिस के लिए, और कोर्ट में जाके W क्लेम करती है दैट दिस वाज अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट एंड H इज बाउंड टू पे हर 30 पाउंड पर मंथ। W कोर्ट में जाके क्लेम करती है कि H ने मेरे को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो 30 पाउंड मेरे को हर मंथ सेंड करता रहेगा। नाउ ही इज ब्रीचिंग, नाउ ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट, उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अभी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कोर्ट इसमें हेल्ड करता है, इट वॉज हेल्ड, यू टेल मी इस केस में क्या होना चाहिए? कोर्ट इसमें बताता है, कोर्ट इसमें हेल्ड करता है दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रिजम्पशन, देयर एग्जिस्ट अ प्रिजम्पशन, देयर एग्जिस्ट अ प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन है। आई होप आपको पता होगा प्रिजम्पशन क्या है। कोर्ट कहता है कि एक प्रिजम्पशन है दैट स्पाउसेस डू नॉट यूजुअली, जो स्पाउसेस होते हैं दे डू नॉट यूजुअली इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। स्पाउसेस आपस में इस तरीके के प्रोमिसेस करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरी प्रॉमिस, इन एवरी प्रॉमिस दे वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। वो ये सोच के प्रॉमिस नहीं करते कि इस प्रॉमिस के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा या जाऊंगी एंड वी विल गेट दिस एनफोर्स्ड, ये लीगली बाइंडिंग है। नो, स्पाउसेस एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है, एक कॉर्डियल रिलेशन होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड सच काइंड ऑफ प्रोमिसेस आर मेड इन डे टू डे लाइफ। इस तरीके के प्रॉमिस डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। तो कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रिजम्पशन दैट बिटवीन स्पाउसेस such kind of promises are made usually, and there is no intention in such kind of promises, there is no intention to bind each other, there is no intention to create a legal relation when they make a promise to one another। वो जब एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं तो उनका इंटेंशन, द इंटेंशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ
is not to go to court, not to get it enforced through court. वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करते हैं. तो कोर्ट डिसमिस्ड द क्लेम ऑफ डब्लू. आई होप आपको समझ आया होगा. सेकंड केस बात करते हैं. आपको समझ आएगा एनिमस कॉन्ट्रा एंडी की इंपॉर्टेंस. सेकंड केस है मेरिट वर्सेस मेरिट 1970. ये भी इंग्लिश केस है, वो भी इंग्लिश केस था. ये भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स के ऊपर है. दिस इज ऑल्सो ऑन डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स. नाउ इन मेरिट वर्सेस मेरिट, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. डोमेस्टिक अरेंजमेंट का केस है. इसमें क्या होता है दैट मिस्टर मेरिट एंड हिज वाइफ जॉइंटली ओन द हाउस. एक हाउस होता है, दोनों के नाम से जॉइंटली ओन्ड होता है. जॉइंटली ओन्ड होता है हाउस, मिस्टर मेरिट के नाम से भी और मिसेस मेरिट के नाम से भी जॉइंटली ओन्ड होता है एक हाउस. ठीक है. हाउएवर मिस्टर मेरिट लेफ्ट हिज वाइफ टू लिव विद अनदर वुमन. जो मिस्टर मेरिट है वो अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और वुमेन के साथ कहीं और रहने लग जाते हैं. मिस्टर मेरिट. ठीक है. द कपल सेपरेटेड एंड एन अरेंजमेंट वॉज रीच्ड. द कपल गॉट सेपरेटेड एंड एन अरेंजमेंट वॉज रीच्ड. दोनों सेपरेट हो जाते हैं और एक अरेंजमेंट, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में. एग्रीमेंट को प्रॉपरली राइट डाउन किया जाता है और साइन किया जाता है बोथ द पार्टीज के थ्रू. एग्रीमेंट की कंडीशंस होती हैं दैट मिस्टर मेरिट जो है वो मिसेस मेरिट को पे करेंगे 40 पाउंड एवरी मंथ. 40 pound every month to his wife. The agreement also stated that eventually the husband will transfer the house to his wife. Agreement में ये भी लिखा होता है कि eventually मतलब थोड़े टाइम के बाद मिस्टर मेरिट अपना जो शेयर है हाउस में वो भी मिसेस मेरिट को ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. 40 पाउंड पर मंथ देंगे और अपना शेयर भी जो है वो मिसेस मेरिट को ट्रांसफर कर देंगे. बट मिस्टर मेरिट ऐसा करते नहीं है. मिस्टर मेरिट ऐसा करते नहीं, अपना परफॉर्म नहीं करते अपने पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट के. सो मिस मेरिट गोज टू द कोर्ट टू गेट दिस एग्रीमेंट एनफोर्स्ड. इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए मिस मेरिट कोर्ट में जाती है. नाउ यू टेल मी वेदर द कोर्ट विल एनफोर्स दिस एग्रीमेंट. कोर्ट इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा. सोचो. द क्वेश्चन टू बी एनालाइज्ड इन दिस केस इज वेदर देर इज इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन और नॉट. लीगल रिलेशन में एंटर करने की इंटेंशन पार्टीज की है या नहीं है. अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा. तो हेल्ड होता है that there was a contract between the husband and wife which the wife could lawfully enforce. और मतलब इसमें जो हेल्ड हुआ वो मिस मेरिट के फेवर में गया और इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराया गया कोर्ट के थ्रू. कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करा दिया. मतलब Mr. Merit will now have to pay 40 pound per month and whatever the terms and condition of this agreement arrangement was made. So इस केस में और इससे पहले वाले केस में डिफरेंस क्या है? Here the parties was cordial relation था इन पार्टीज के बीच में.
इन पार्टीज में कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोर्डियल रिलेशन था, बोथ द पार्टीज वर लिविंग टुगेदर, एंड when at the time this kind of arrangement was made, at this time also the parties were living together. और यहाँ पर इंटेंशन, मेन थिंग है कि यहाँ पर इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन में एंटर करने की. देयर वाज नो इंटेंशन, इट वाज वेरी what can you call it, a usual kind of promise made by husband. But here in this situation the facts are different. In this situation Mr. Merritt was into a adulterous relation or into a extramarital relation with some other woman. So here the relation between Mr. Merritt and Mrs. Merritt was not cordial. They were not living together. Their intention was very clear at the time of entering into this kind of agreement, that they want to bind each other legally. So इस केस में इंटेंशन बहुत क्लियर थी. Therefore this goes into Mrs. Merritt favor. अब बात करते हैं सोशल अरेंजमेंट की. सोशल अरेंजमेंट की बात करते हैं. डोमेस्टिक अरेंजमेंट तुमने देखा कि डोमेस्टिक अरेंजमेंट में क्या सिचुएशन होती है. इसमें आप केस लिखो, कॉवर्ड वर्सेस मोटर इंश्योरर ब्यूरो 1962. ये एक सोशल अरेंजमेंट है. इसमें एक अरेंजमेंट होता है, एक ओनर ऑफ व्हीकल, एक व्हीकल है और इसमें को वर्कर है. ये किसी की गाड़ी है सपोज, और इसके वहां कोई काम, इसके साथ ही इसका कोई को वर्कर है, इसके साथ काम करता है. दोनों आपस में एक अरेंजमेंट करते हैं that he would carry the co-worker to their place and back for a weekly sum. भाई दो आदमी सेम जगह काम करने जा रहे हैं, एक के पास गाड़ी, एक के पास गाड़ी नहीं है. वो दूसरे के साथ एक अरेंजमेंट कर लेता है कि आप मेरे को वीकली इतना पे कर देना एंड आई विल टेक यू टू द ऑफिस एंड ब्रिंग बैक यू फ्रॉम द ऑफिस. एक हफ्ते वीकली बेसिस पर वो आपस में अरेंजमेंट अपना कर लेते हैं. वीकली बेसिस अरेंजमेंट कर लेते हैं दैट एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक आदमी के पास गाड़ी, एक आदमी के पास गाड़ी नहीं है, तो दोनों आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, सोशल अरेंजमेंट, दैट आई विल कैरी यू, आप मेरे को इतना पे कर देना और मैं आपको डेली अप डाउन आपको छोड़ दूंगा. ठीक है, फॉर अ वीकली सम के लिए बात हो जाती है. दिस वॉज हेल्ड टू बी नॉट एनफोर्सेबल. दिस वॉज हेल्ड टू बी नॉट एनफोर्सेबल एज नन ऑफ द पार्टीज इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल. अब इस केस में किसी पार्टी की इंटेंशन नहीं थी, नन ऑफ द पार्टीज इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. लीगल रिलेशन क्रिएट करने की तो किसी की इंटेंशन थी नहीं इस केस में. दिस इज कॉल्ड सोशल अरेंजमेंट. इन दिस केसेस ऑल्सो इंटेंशन कैन बी निगेटेड. इंटेंशन को निगेट किया जा सकता है. अच्छा, बात करते हैं प्रोफेशनल और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की. प्रोफेशनल एंड commercial transactions. In this case, केस लिखो पहले, रोज एंड फ्रैंक वर्सेस J.R. क्रम्पटन. रोज एंड फ्रैंक वर्सेस J.R. क्रम्पटन. This is a professional and commercial transaction arrangement. प्रोफेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अरेंजमेंट. इसमें क्या होता है कि दो फर्म होती है. देवर टू फर्म्स. ये एक रिटर्न एग्रीमेंट करती हैं. एक रिटर्न एग्रीमेंट करती है
for sale and purchase of tissue papers. Sale and purchase of टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर के लिए सेल एंड परचेज का रिटर्न एग्रीमेंट करती है. ठीक है. और इनका जो एग्रीमेंट होता है ना, इस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है. They had mentioned a clause in this agreement that this agreement is not a formal or legal document. ये अपने एक क्लॉज में लिखते हैं that this agreement is not a formal or legal document and shall not be subjected to legal jurisdiction. And shall not be subjected to legal jurisdiction. ये अपने एग्रीमेंट के क्लॉज में मेंशन करते हैं इस बात को. मतलब सिंपल टर्म्स में ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है. ये अपने एग्रीमेंट में इस टर्म को मेंशन करते हैं. ठीक है. और ये किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा. ये अपने एग्रीमेंट के टर्म में मेंशन करते हैं. सो यू टेल मी व्हाट विल हैपन इन दिस केस. अगर इसमें डिस्प्यूट अराइज होता है, कोर्ट में केस जाता है, so what will happen in this case and what will happen of this term. तो court held, so it was held that there is no contract because the party did not intend to enter into legal relation. दोनों पार्टियों की इंटेंशन ही नहीं थी लीगल रिलेशन में एंटर करने के लिए. This was held to be no contract as the intention to create legal relation was ousted by the parties themselves. पार्टी ने अपने आप एग्रीमेंट में टर्म लिखा हुआ है कि there is no intention to create legal relation. So हमने 3 चीज करी: डोमेस्टिक, सोशल एंड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. हमने उसके केसेस देखे सबके: बेलफर वर्सेस बेलफर, मेरिट वर्सेस मेरिट, कावर्ड वर्सेस मोटर इंश्योरेंस ब्यूरो 1962. देन अंडर प्रोफेशनल एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन, रोज एंड फ्रैंक एंड G.R. क्रम्पटन. ऑल राइट. सो दिस वॉज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू कंप्लीटली. तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है. आप इसको रिवाइज कर सकते हैं दोबारा. ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. टेक केयर.